सलाम, नमस्ते। मैं जमशेद खान फिर आपके सामने आया हूँ नई बात को लेकर। आज रमज़ान का दूसरा दिन हो गया, दूसरा रोज़ा भी पूरा हो गया। हम सारे ये ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि पिछले कुछ दिनों में जो बातें सामने आ रही थी तबलीग जमात को लेकर, तो उसके बाद से मुस्लिम दुनिया में किस तरीके से हालात बदले हैं और किस तरीके से चल रहा है। तो हमने ये भी देखा है कि तबलीग जमात के लोग जो क्वारंटाइन में थे वो कुछ लोग बाहर आ गए। एक बात अच्छी हुई कि तबलीग जमात ने भी एक प्रेस रिलीज जारी किया और उसमें कहा कि जो लोग बाहर आए हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। प्लाज्मा काफ़ी इफ़ेक्टिव थेरेपी एक हो रही है कोविड के कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए। तो इसलिए कल वीडियोस भी कुछ आए कि जहाँ पे तबलीग जमात के मेंबर्स ने प्लाज्मा डोनेट किए। साथ में 2 रोज़े हो गए, आज का दूसरा अफ्तारी भी हो गई। लेकिन कहीं पर भी पूरे देश भर में ऐसा हुआ नहीं है क्या लोगों ने जाकर मस्जिद में नमाज़ पढ़े या नमाज़ पढ़ने की कोशिश की या तरावी अटेंड करने की कोशिश की। कहीं पे ऐसा हुआ नहीं है। इफ्तार के लिए बहुत बड़े मात्रा में बहुत बड़ा हुजूम कहीं पे लगा है खरीदारी के लिए, ऐसा भी कुछ पाया नहीं गया है। साथ में सहरी के लिए भी नहीं ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि अक्सर है कि रमज़ान में इफ्तारी से लेकर सहरी तक काफ़ी हलचल रहती है। रात भर इफ्तार का वक्त जो शाम को 7 बजे 7:02 या 7:03 का वक्त है, तब से लेके सहरी तक बम्बई हो, हैदराबाद हो या दिल्ली हो या ऐसे सारे देश भर में, इंदौर हो, भोपाल हो, तो ऐसे कहीं पर भी ये नहीं पाया गया है। बहुत अच्छी बात है। मैं ये फिर एक बार अपील करूँगा हमारे मुस्लिम भाइयों को, जो भी नेगेटिविटी हमें तबलीग जमात की वजह से मिली है, जो सहन करना पड़ रहा है, जो मुस्लिम समाज के अन्य लोग हैं जो तबलीग जमात से जुड़े नहीं है लेकिन उनको भी ये नेगेटिविटी असर कर गई है। मैं चाहता हूँ कि रमज़ान का इस मुबारक महीने में हम इतने अच्छे काम करें, ज़कात फितरा दे, ताकि हमारे ऊपर जो ये नेगेटिविटी का धब्बा लगा है वो कुछ हद तक साफ हो पाए। साथ में मेरे मुस्लिम भाई देश भर के, दुनिया भर के ये भी ख्याल रखें कि कोरोना वायरस का इफेक्ट अब तक गया नहीं है। लॉकडाउन अभी भी चल रहा है, 3 तारीख तक है। कुछ सरकारों ने अभी से घोषित कर दिया है कि 3 तारीख के बाद भी रहेगा। जहाँ पे इसका असर ज़्यादा है उसके वहाँ पे शायद 3 तारीख के बाद भी ये लॉकडाउन चलेगा। तो आप ये ध्यान रखें कि हम खास करके नौजवान बच्चे जो इफ्तारी के बाद, तरावी की नमाज के बाद सैर व तफरी के लिए निकलते हैं वो ना निकले, अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़े। ये कर ही रहे हैं हम तो, लेकिन इसके बावजूद भी फिर एक बार मैं कहूँगा कि हम अपने घर में इफ्तारी करें। कहीं पर भी सामाजिक राजकीय इफ्तार, दावती इफ्तार का कहीं पर आयोजन ना करें। साथ में हम अपने घर में ही बाकी सारी चीज़ों का पाबंदी से, इफ्तारी के साथ में भी और भी पाबंदी रखें। बार बार हाथ धोए, अगर बाहर से जाकर आते हैं तो सैनिटाइज़र का वापर कर इस्तेमाल करें। और ये आने वाले दिनों में इस माह रमज़ान का मैं फिर एक बार आपको मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो कोरोना वायरस की फ़ाइट चल रही है उसमें हम सब एक साथ लड़कर, देश के सभी लोग इस रमज़ान महीने में हम फिर वापस से एक लॉकडाउन बढ़ाने की कोशिश ना करेंगे। इस रमज़ान महीने में पूरे दुनिया का कोरोना हारेगा, इस आशा के साथ मैं अपनी बात रखता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।